फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए होना चाहिए, वेंजेंस के लिए नहीं। जस्टिस होता है फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो क्या कैपिटल पनिशमेंट देने से फ्यूचर प्रिवेंशन नहीं रुक रहा? नहीं अच्छा, कैसे मेरे को नहीं, फ्यूचर प्रिवेंशन नहीं होता है वो, बाय द वे बस वेंजेंस होता है और वो एग्जैक्टली एंड जो रिवेंज होता है। उनका ट्रॉमा उससे क्योंकि जेन जेन या तो जेन आप बोल लो, ठीक है, या तो नाक के दो बाल आप बोल लो, लेकिन कोई एक बोलना, आराम से बात करेंगे, थोड़ा अच्छा डिबेट। Actually, I'll tell you, Jane and I are one person. मेरा ये आईडी का माइक कभी कभार वर्क नहीं करता है, so I often tend to speak from my other एक को म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, सर्वर से एक से बात करता हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा? वेट। The day you mute my friend, the day you will face the wrath of God. Anyway, back to my point. अरे ये खुद ही म्यूट हो गए, what the fuck? Understandable. मेरा ही माइक म्यूट है। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? या ब्रो। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रही थी आप? अरे डू यू नो क्लियोपात्रा? यस। Oh my lord. I heard how she's a good debater, honestly. I heard she's a good debater. वो तो ठीक है, लेकिन पहले इस पे बात कर लेते हैं ना कि क्या No, I want to talk about that first. सही, कर लो, उसी पे बात कर लो, क्या बात? Okay. So is Cleopatra your friend? हाँ भी और ना भी। फ्रेंड एज वी नो ईच अदर, नॉट क्लोज फ्रेंड, बट एज वी नो ईच अदर फ्रेंड कह सकते हैं। कॉलर वीसी। अभी वो जीवित होंगी रात्रि में, तो बुला लेते हैं। वेट, Probably. आईडी क्या है भाई? Or you can call her VC tomorrow because she could be sleeping right now, right? Exactly. कोई ना, मैं मैसेज कर दूंगा। Don't distract me from sleeping. You should not disturb me while they're sleeping. हाँ, खैर, रेप पे बात करना है ना कि नहीं करना अभी? Yes. Back to the favorite topic. Substantiate करिए। What is your stance on it? Wait, वो तो बाद में समझ आएगा ना। पहले आपने बोला है कि आई स्टैंड ऑन इट, कि रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, आई बिलीव, ठीक है। अब ये बिलीव को आप सब्सटैंशिएट करिए। व्हाई डू यू बिलीव सो? वेट, मेरे को सब्सटैंशिएट का मीनिंग ढूंढना था। मेरे को पता है व्हाई डू यू बिलीव सो, बट एक सेकंड। सब्सटैंशिएट, give evidence or provide information to prove that something is true. Okay, I'll answer your question again, which I already did, right? So again, my answer is that justice is for future prevention. See, rape का जो क्या कहते हैं, capital punishment जो रहता है, you might say it is for future prevention, but that is a very subjective opinion because you see, जो rape victims होते हैं, उनका जो trauma रहता है, it doesn't get resolved by that, by their killing, right? इससे तो it is much better कि हम future prevention के लिए देखें and हम जो patterns notice करते हैं, हम उन्हें उस problem को eradicate करने का try करें. That is जैसे rehabilitation देख लो, right? So I believe देखो, the countries have these stats जहाँ पे क्या बोल रही थी, हमें जोन आउट कर रही। हाँ, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं रहती है, I believe वहाँ पे रेप के रेट्स लो रहते हैं। Not necessarily, but हाँ, comparatively. जैसे किसी कंट्री का ये बताएं, फिर ऐसे कंट्री को बताएं जहाँ पे कैपिटल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, आप दो बात बोल रही हो जिसका कोई मतलब लेना ही देना नहीं है। कैसे? आप एक बात बोल रहे हो कि फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए, हम लोग जो जस्टिस प्रिवेंशन होता है उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट का कोई ये नहीं देना चाहिए। बट आप कैपिटल पनिशमेंट दो ना दो, अगर आपको रेप फ्यूचर में रोकना है तो वो उससे भी रोक सकता है, उससे कैपिटल पनिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप फिर बात कर रहे हो ट्रॉमा का, कि जो रेप विक्टिम है उस पर ट्रॉमा पे उसको ध्यान देना चाहिए, तो वो भी उसको कैपिटल पनिशमेंट दे के भी हम लोग ट्रॉमा पे ध्यान दे सकते हैं। प्रॉब्लम है कि आप ये क्यों बोल रहे हो कि रेपिस्ट को मारना नहीं चाहिए। मेरे को इसका आप सब्सटेंशिएशन दो कि रेप पनिशमेंट को नहीं, जो रेप किया अडल्ट, एक वेट, लेट मी कंप्लीट।
एक अडल्ट सेंसिबल इंसान को जिसके अंदर कोई मेंटल बीमारी नहीं है, वो अगर रेप करता है किसी लड़की का, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ? मेरे को आप समझाओ। According to law, what do you mean by that? तो लॉ ही देगा ना कि कोई और देगा? अच्छा. अरे Wait, I'll send you the source before I go ahead, right? एक second. ये रहा. Chat आ गया. Wait, my Bluetooth got disconnected. I've sent the starts. 1 second. Give me a minute. Okay, my Bluetooth got disconnected. Okay, so I was rapping about कि देखो जो आप कह रहे हो कैपिटल पनिशमेंट है, जो जस्टिस का मतलब ये होता है कि उसका कुछ यूज होना चाहिए, उसका कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए इन फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर प्रिवेंशन मतलब आगे जाकर वो चीज या तो कम हो, राइट. कैपिटल पनिशमेंट से आई डोंट फाइंड एनी यूज. कैपिटल पनिशमेंट देना भी मुश्किल होता है, ठीक है, कंसिडरिंग इंडिया, राइट. उसमें उसमें क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट देने में इतने साल लग जाते हैं. It is and you would see this pattern of anger issues in most of the rapists, right? So the fact is rehabilitation एक बहुत अच्छा effective measure है, ठीक है. How am I relating capital punishment with rape victims trauma is कि जो एक रेप का विक्टिम विक्टिम का एक ट्रॉमा रहता है वो उससे रिजॉल्व नहीं होता है. When we talk about killing that person, it is just immoral way and is just justified by law. And secondly, उससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, उससे उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है रेप के क्वेश्चन victim ये पे, नहीं ठीक था. है. क्वेश्चन ये नहीं था कि उससे क्या हो रहा है. क्वेश्चन ये था कि And वो it is क्यों just नहीं करना vengeance. चाहिए. वेट, अच्छा आप क्या? वेंजेंस का बात कर रही हो तो मैं समझाता हूँ कि लॉ ना वेंजेंस के लिए नहीं बना, ठीक है. आपको भी पता है लॉ बना है ताकि हमारे सोसाइटी में केओस ना हो, हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई एलिमेंट ना रहे जो सोसाइटी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के उसको हार्म पहुंचाए. इज दैट सो? तो अब हम लोग रिहैब Do कब you देते believe law and justice are the same thing? हैं? वेट तो पहले एक चीज को कंप्लीट होने दीजिए ना, दूसरा चीज तो बाद में चलेंगे हम लोग. अब हम लोग रिहैब पे चलते हैं, ठीक है. जस्टिस विक्टिम को मिलता है, क्रिमिनल को नहीं. अब अगर हम लोग पहले चलते हैं रिहैब पे कि रिहैब कब दिया जाता है. रिहैब तब दिया जाता है जब आपका जो क्राइम हो वो वैसा हो जो वो सुधारे, और दूसरा उसका जो इफेक्ट है वो इतना सीवियर ना हो इंडिविजुअल पे कि हम लोग उसको एक मौका दे सके. जैसे चोरी, जब चोरी हुआ जाता है ना तो चोरी एक प्रॉपर्टी का हनन है, ठीक है. वो इंडिविजुअल राइट्स का हनन नहीं है, किसी को फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा का हनन नहीं है वो. तो जब चोरी कोई करता है तो उसे हम लोग हमें कभी कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते हैं, उसे हम लोग जेल में डालते हैं. क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि आगे चल के ये बंदा बाहर निकल के सुधर भी सकता है, और अगर मान लो नहीं भी सुधरा तो एट बेस्ट ये चोरी करेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को ही स्टील करेगा मैक्स, क्योंकि ये चोर है. अच्छा लेकिन अच्छा ये अच्छा, got it. Can I yeah. अरे अच्छा हाँ, एक ये कंप्लीट नहीं किए. अब जब हम लोग रेपिस्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो रेप जो क्राइम है वो है आपके फंडामेंटल जो इंडिविजुअल का राइट्स है, ठीक है, वो उसका हनन कर चुका है. अब एक रेपिस्ट अगर सोसाइटी में है, हम लोग उसको सोसाइटी में छोड़ते हैं, तो मतलब ये अगर एक का किया है तो और का भी कर सकता है. ये चोरी जैसा चीज नहीं है कि आपका 100 रुपए लेकर भाग जाएगा. ये ऐसा चीज है कि आपका रेप कर सकता है, आपको ट्रॉमा दे सकता है, आपका सारा का सारा ऑटोनॉमी छीन सकता है. ये ऐसा केस है. इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने लॉ में ये देखा है कि जो सीवियर जब क्राइम होते हैं उनके लिए हम लोग ये समझते थे कि ये जो एलिमेंट है जो ये क्राइम कर रहा है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा. जैसे कि एक आतंकवादी को आप ये नहीं समझा सकते कि भाई मेरा देश बहुत अच्छा हो गया तुम इसको अटैक मत करना, 4 साल Can तुमको I रखते yeah. वापस तुमको अच्छा देश में छोड़ दें. इससे चांसेस क्या है कि वो अगेन आतंकवाद पड़ेगा जो पूरे के पूरे कलेक्टिव सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है हमारी कंट्री के. और उसी के लिए लॉ बना है कि इस सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए. इसीलिए रेपिस्ट के लिए और बहुत सारी चीजों में जहाँ पे सिविरिटी बहुत ज्यादा है और वो सामने वाला जो आदमी कर रहा है वो एक सेन माइंड का अडल्ट पर्सन है, वहां पे हम लोग कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, ठीक है. तो ट्रॉमा का अगर आप दूसरा आपका एक और पॉइंट था कि इससे ना जो रेप विक्टिम है उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो हम लोग फायदा के लिए नहीं करते हैं, ठीक है. हम लोग ये नहीं कि किसी को फायदा होगा इसीलिए मार रहे हैं या किसी को लॉस होगा इसलिए मार रहे हैं. हम लोग इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो बंदा केओस फैलाएगा सोसाइटी में, जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे सोसाइटी का उसके लिए हार्मफुल है. इसके लिए उस बंदे को अलग रख रहे हैं. अब अगर ऐसा क्राइम रहता जो रिहैब से ठीक हो सकता है, नॉर्मल है, अगर मान लो दोबारा भी हुआ तो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं जाएगा, क्रिमिनलिटी उतना या सिविरिटी उतना ज्यादा नहीं होगा.
तो वहाँ पे हम लोग उसको कैद देते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, मर्डर कर दिया है तो 15 साल। अब एक बंदा एक साथ में बहुत आदमी का मर्डर कर दिया है और बार-बार कर रहा है, तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये बंदा ना सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, हम उसे क्यों रखें सोसाइटी में और उसे हम रख के साइड में खिलाएँ-पिलाएँगे क्यों? रेप के केस में यही ज़्यादा होता है कि आप किसी को एक इनोसेंट को ऑब्वियसली अगर आप विक्टिम को इनोसेंट मान रहे हो तो, नहीं मान रहे तो वो अलग मुद्दा है। आप एक इनोसेंट के इंडिविजुअल राइट को हनन किए हो जिसके लिए आपको मारा जा रहा है, सिंपल। अब आप बोलिए। Okay. जी। Hmm. So you started by how you considered law and justice to be the same thing, right? नो। So नहीं, you meant देखो, I talked of justice है ना, I talked of justice and you equated it with law, ठीक है? तो लॉ नो। और जस्टिस सेम चीज नहीं होता है। नहीं, लेट मी कंप्लीट इट, ठीक है? मैंने आपका पूरा मोनोलॉग कंप्लीट कर लो आप, मैं बोलता हूँ फिर। हाँ, देखो, पहली बात, लॉ और जस्टिस सेम थिंग नहीं होता है। अगर किसी और स्टेट में, जैसे यहाँ पर मैरिटल रेप को एक क्राइम नहीं माना जाता है, ठीक है? एक दूसरी कंट्री में मैरिटल रेप्स को एक क्राइम मान सकते हैं, तो उनके लिए जस्टिस अलग होगा, हमारे लिए जस्टिस अलग होगा, ठीक है? लॉ और जस्टिस एक बहुत डिफरेंट चीज होती है। अगर दोनों को आपके डिफाइन करो। क्या दोनों को डिफाइन करो। माय लॉर्ड, ओके, अच्छा, आपको नहीं पता, ओके, आई डिफाइन इट टू यू। चलो अब Law आपको ऐसे are समझ set में of समझ rules. लो। Oh, can I define it? You asked me to define it, right? यस। Exactly. ठीक है। So law again are set of rules defined by the country, right? Defined by the constitution of the country, or yeah, that's what it is. Now justice, however, is something done to prevent a crime. ठीक है? Now crime something which gives suffering. ठीक है? Justice is done for that. Do you get the difference? ठीक है? Justice is social prevention. Do you get it? नहीं, wait. अरे, let me speak up. भाई। Let me speak up. हाँ, बोलो बोलो, बट फिर से दोहरा देना एक बार। अच्छा, ठीक है। जस्टिस सोशल प्रिवेंशन के लिए होता है, लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ठीक है? अब आपने इसके बाद सेकंड चीज क्या बोली थी, दैट देयर इज दिस उम्मीद, ठीक है? देयर इज दिस उम्मीद फॉर द चोर टू गेट ऑल राइट, इसलिए हम उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते हैं। हाउएवर फॉर अ रेपिस्ट विल ऑलवेज, रेपिस्ट के हाई चांसेस होते हैं वो वापस वैसा करेगा, बट एक होप होती है कि एक चोर वापस चोरी नहीं करेगा, राइट? सो प्लीज प्रूव मी दैट हाउ रेपिस्ट विल नेसेसरीली डू दैट एक्ट अगेन, राइट? And secondly, you talked of कि how rapists are sane people as well, doing it. So I believe most of the times rapists do have anger issues. And secondly, agar if they don't, there are people termed as power rapists. In any of the scenarios, क्या rehabilitation करता है when you talk about फायदा and benefit, है ना? बेनिफिट नहीं देखा जाता है। सो इफ लॉ इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, इट हैज नो यूज राइट देयर, ठीक है? तो व्हेन आई टॉक ऑफ अगर उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, सो got disconnected anyway. You talked of कि we don't see किसका benefit हो रहा है, we don't see about that, we just do it for the sake of it. So you're just killing a person for the sake of it. You do not care whether the rape rates increase or decrease, or whether that rape victim gets the true justice, that is that ऐसा आगे जाके ना हो. That means अगर rape rates low होंगे तो उस बंदी या बंदे का rape होना वापस is again, उसके भी chances low होते जाएंगे, ठीक है? Obviously, अब दैट्स वन थिंग। तो फायदा एंड बेनिफिट देखा जाता है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर प्रिवेंशन नहीं होगा तो आपके पनिशमेंट देने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? क्या कहते हैं, ठीक है? एंड सेकेंडली, आपने बात करी थी दैट किस केस में विक्टिम्स इनोसेंट होंगे, किस केस में विक्टिम्स इनोसेंट नहीं होंगे। सो ऑल्सो एलैबोरेट मी ऑन दैट फैक्ट कि इन द टर्म्स ऑफ रेप, what are the situations where a victim is not innocent, right? आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ, गो अहेड। चलिए, हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से। आप ये बोल रहे हो कि मैंने लॉ और जस्टिस को कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, जबकि आप शायद सुनने में आपको इशू है थोड़ा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कौन देता है, मैंने वहां पे लॉ का वर्ड यूज किया, और लॉ क्यों बनता है मैंने वो आपको समझाया, शायद आपने सुना नहीं होगा, वो मेरा इशू है नहीं। आपने ये बोल दिया कि मेरे से, आपने ये बोला कि मेरे को ये बताओ कि एक जो रेपिस्ट है वो दोबारा रेप नहीं कर सकता, ये कैसे पता? वो रिहैब नहीं हो सकता, ये कैसे पता? और उम्मीद वहां पे आपको क्यों नहीं है, और आपको उम्मीद है चोर के साथ क्यों? तो मैंने आपको 2 बातें बोली थी।
पहला, हम लोग रिहैब कब देते हैं? रिहैब तब देते हैं जब सिवियरिटी ऑफ क्राइम देखा जाए कि वो कैसा है। आपने प्रॉपर्टी वाला मेरा जो एग्जांपल था वो पूरा मिस आउट कर दिया, ठीक है? वो मेरा इशू नहीं है कि अगर हम लोग ऐसे चीज का क्राइम देख रहे हैं जिसका सिवियरिटी कम है, ठीक है, जिससे सिर्फ प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग चांस ले सकते हैं कि अगली बार भी ये बंदा करेगा तो प्रॉपर्टी का हनन करेगा, तो हम लोग इसको फिर से धर सकते हैं। लेकिन रेप का सिवियरिटी ज्यादा है, ठीक है, हमारे सोसाइटी के हिसाब से, जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। इसीलिए हम लोग रेप के सिवियरिटी को देखकर हम लोग उस बंदे को बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये बंदा अगर बाहर निकला तो दोबारा बस ऐसे नहीं कि 2 रुपया 100 रुपया 1000 रुपये का चोरी करेगा, ये बंदा किसी का इज्जत लूट के उसको मार सकता है, ठीक है? इसलिए उसके सिवियरिटी के बेस पर हम लोग उसको कैपिटल पनिशमेंट देते हैं। दूसरा, तीसरा, आपने ये बोला कि मैं बोलूं कि किसी का फायदा नहीं देखा जाता, लॉस नहीं देखा जाता। मैंने ये नहीं बोला, इसको स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं। मैंने क्या बोला, आपने जब ये वर्ड यूज किया था ना कि भाई उससे रेप विक्टिम को क्या मिल रहा है, तो कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो, रेप विक्टिम का ट्रॉमा तो चला ही जा रहा है। मैंने उस पे कहा था कि यहाँ पे रेपिस्ट को जो सजा दिया जा रहा है वो इसलिए नहीं दिया जा रहा कि इस पर्टिकुलर लड़की के साथ अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर लड़की को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसका मुद्दा नहीं है। रेप दर्ज हो चुका है, हमें ये पता चल गया है कि ये जो बंदा है, ये रेपिस्ट है, ये सोसाइटी में केओस लाएगा। हम लॉ इसलिए बनाते हैं कि इन सारे जो एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी के राइट्स को हनन करते हैं या आपके लॉ को तोड़ते हैं, उनको पेनल्टी देते हैं हम लोग। इसको लॉ इसीलिए हम लोग बनाते हैं। तो उस बंदे को, अगर वो बंदे से कुछ मारने से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैटर नहीं है, हमारे पास ये फायदा हो रहा है कि दुनिया में एक रेपिस्ट कम हो जाएगा, लेकिन उस लड़की को इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो आप शायद ये नहीं समझे कि हम लोग लॉ जो उसको सजा दे रहे हैं वो सिर्फ उसी लड़की के लिए दे रहे हैं। आप शायद ये कॉन्फ्लेट करके कैसे करके मेरे को नहीं समझ में आया। मेरा पॉइंट ये था कि एक रेपिस्ट है, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी लड़की का रेप करे। अगर वो बाहर निकलता है और एक अडल्ट सेन बंदा है तो वो किसी का भी रेप कर सकता है। हमें वो सिवियरिटी को रोकना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आपने क्या बोला, मैं सुना नहीं, आप रिपीट कर सकते हो? इनोसेंट वाला, ओके, सॉरी सॉरी। फिर आपने ऐसा बोला नहीं, let me do it. जीन मेरे को याद आ गया लास्ट तक इनोसेंट वाला, कि इनोसेंट है कि नहीं है, ठीक है? आपने ये सारा ये Victim. वर्ड यूज किया, तो मैंने ये वर्ड क्यों Victim. यूज किया था? हाँ, विक्टिम के मैंने क्यों यूज किया था, मैंने ये लेकर चला था ना कि अगर विक्टिम इनोसेंट है, जो मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे No, लोग I होते हैं ये asked भी you again. I'll just remind you of the question. My question was, what are the situations in which you consider a victim to not be innocent in terms of rape? नो कंडीशन। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं सारे कंडीशन में विक्टिम, मैंने अपने तो अपने आपका स्टांस लाइन विदाउट एनी रीजन था। अच्छा, ठीक है, गॉट। मैंने अपने स्टांस में यही बोला कि मेरे हिसाब से जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, वो इनोसेंट है। अब कोई ना माने तो वो अलग मुद्दा है। आपने शायद सुना नहीं पूरा, मेरा गलती नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरे स्टांस में जो रेप विक्टिम है वो इनोसेंट होती है। आप किसी इनोसेंट के राइट्स का अगर हनन कर रहे हो, उसके लिए आपको क्रिमिनलिटी के लिए सॉरी आपको लीगलिटीज लग रही है, पेनल्टीज लग रही है। आपका सिवियरिटी जितना है क्राइम का, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल रहा है। रेप से क्या होता है, सॉरी कैपिटल पनिशमेंट से मेरे को क्या फायदा है और कंट्री को क्या फायदा है कि एक रेपिस्ट कम हो जाएगा। क्या उससे रेप रुकेगा? नहीं। क्या उससे रेप कम हो जाएगा? नहीं। तो अगर क्या हम कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते, क्या उससे रेप रुकेगा? नहीं। क्या उससे रेप क्या बोलते हैं खत्म हो जाएगा? नहीं। लेकिन उससे होगा क्या? एक फायदा जरूर हमें होगा कि अगर 10 रेपिस्ट है और मैंने एक को मार दिया तो अब 9 रेपिस्ट बचेगा। दैट्स इट। बोले आप। Got it. Just a second, है ना? क्या क्या? Just a second. हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। The legal. इसको ना 10-15 मिनट तक रैप अप करो ना, तो फिर मैं बाहर निकलूंगा। अब रैप अच्छा अप करो जल्दी। wait. मैं कुछ कर रही हूँ, just a second. हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। अच्छा, anyway, back to the point, है ना? You talked about, I'll start from, हाँ, you talked about the इज्जत part, ठीक है? तो again before I start with my full argument, am I audible? आप ऑडिबल हो, थोड़ा जोर से I बोलोगे। couldn't see the green sign, ठीक है? So first of all, before I start the argument, you talked about कि इज्जत खो जाती है. You mentioned explicitly that how a rapist can steal the izzat of a particular person. So I had to correct you there that a victim doesn't lose their respect due to their body, right? Secondly, let me continue. Arey, he's not letting me. Arey, stop interrupting. Let me continue. Let me complete my argument. Thank you. हाँ, तो again you mentioned about फायदा and benefit.
आपने ये मेंशन करा था इफ आई एम राइट कि हम जो करते हैं वो सोसाइटी के chaos को हटाने के लिए करते हैं, है ना? क्या? किसी का हम जो करते हैं सोसाइटी के इफ इफ यू दैट्स व्हाट यू सेड राइट कि हम जो करते हम हैं जो जो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं हम जो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं वो सोसाइटी के अंदर chaos ना रहे इसलिए इस हट chaos को हटाने के लिए देते हैं, है ना? दैट्स व्हाट यू नहीं नहीं, मेंशन। जो बंदा क्योस ला रहा है उसे हटा देते हैं सोसाइटी से। अरे हाँ हाँ, सोसाइटी में chaos ना आए इसलिए उसे इरेडिकेट कर देते हैं, है ना? जी, यस। अच्छा, तो हम्म so since you talked about society, I would like to make you realize the fact कि जिस जो victim है, आप बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए थे इधर। जो विक्टिम है वो भी सोसाइटी का हिस्सा है। सेकेंडली व्हेन यू टॉक अबाउट सोसाइटी में chaos ना रहे, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हियर यू गो। कैपिटल पनिशमेंट से रेप के रेट स्लो नहीं हो रहे हैं तो chaos मेंटेन हो रहा है, ठीक है? और क्या कहते हैं, और वो chaos इस मेंटेन हो रहा है इस वजह से सोसाइटी में जो आपका गोल है ना कि सोसाइटी में chaos ना हो, वो नहीं हट रहा है, ठीक है? और वो रेप्स उल्टा रह ही रहे हैं एंड वन ऑफ द फैक्टर इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स women are raped by the people they know, right? So they already get discouraged अगर उन्हें डेथ पेनल्टी वगैरह पता हो, क्योंकि वो उससे डिस्करेज कर देती है बिकॉज आई डोंट थिंक women want that कि जिन्होंने उन्हें रेप करा है वो ऐसा डेथ तक चले जाए, है ना? और ऑन क्या कहते हैं, ऑल्सो सीन इंडिया का क्रिमिनली पूरा कोर्ट सिस्टम, राइट? इंडिया में देर आर अ लॉट ऑफ केसेस जो ऐसे चल रहे हैं and बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो इट्स मच बेटर एक स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो जो इफेक्टिव रहे, ठीक है? और वो इफेक्टिव रहे क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट तो फायदा दे ही नहीं रहा सोसाइटी को, एज यू टॉक्ड अबाउट इट, राइट? एज यू टॉक्ड अबाउट इट कि हमें सोसाइटी को एक फायदा चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट से तो उसको फायदा हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट सोसाइटी का एक मेजर मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो जिस क्राइम से रिलेटेड है उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इनफैक्ट उस सोसाइटी में कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए कैपिटल पनिशमेंट को हटा के हम रिहाब, और आप, हाँ आपने मेंशन करा था कैसे रिहैब, कैसे रिहैब इज फॉर द पीपल जिसमें आपको अपना सब्जेक्टिव चांस लगता है, ठीक है? आपको सब्जेक्टिव चांस लगता है कि कि नहीं चोर सही हो जाएगा, ठीक है? और आपको लगता है कि उस सेम रिहाब से एक रेपिस्ट की मेंटालिटी, एक रेपिस्ट का एक्शन सेम नहीं होंगे, ठीक है? सो प्लीज मेरे को यहाँ प्रूव कर देना कि हाउ आर यू सो श्योर कि ये जो रिहाब है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक क्राइम के लिए वर्क करता है, कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए वर्क करता है, बाकी क्राइम्स के लिए वर्क नहीं करता। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम। तो अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दोनों ही क्राइम्स केओस कर रहे हैं सोसाइटी में, है ना? दोनों ही क्राइम्स हार्म पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को, है ना? तो आई बिलीव, एंड आपका बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया। आपका ये जो होप वर्ड आपने सबसे स्टार्ट ऑफ द आर्गुमेंट में यूज करा था कि ये जो चोर है उनके लिए एक होप रहेगा, तो वो आपका एक पर्सनल जो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है? एंड ओके, बैक जस्ट अ सेकंड। यार इतना पॉइंट बोल देती हो ना यार आप, कितने को मैं डिबंक करूं? वेट नहीं, आई एम मेरे स्टिल कंटिन्यूइंग भैया, आप वेट, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग, आई एम रीडिंग हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस लिख ले रहा हूँ कि मेरे को कितना बात आपका डिबंक करना है। इज्जत लूटना, वो chaos ठीक नहीं हो रहा, ओके। हो रहा, और क्या है? chaos अच्छा हाँ, मेंटेन। अच्छा हाँ हाँ। So again, what was your name? What the fuck is that name? Farwa? Yes, Farah, whatever it is. I'll call you. So ancient. No, I don't want to. Okay. Ancient, हाँ। तो आपने मेंशन करा था कि रेपिस्ट क्लास पे रिहाब वर्क नहीं करेगा बिकॉज आप पर्सनली यू बिलीव दैट देयर इज नो चांस फॉर देम एंड देयर आर हाई चांसेस दे विल कमिट दैट क्राइम अगेन, राइट? सो प्लीज प्रूव मी दैट, ठीक है? प्लीज प्रोवाइड मी द सोर्सेज where you conclude that the rehab doesn't work on the rapist class. Then only see that then only I might think about this capital punishment, right? And go ahead. और कुछ? नहीं, I और said कोई go. point है? हो गया, चलिए पहले से आते, इज्जत लूटना।
कि मैंने जो वर्ड यूज किया था, मैं क्यों बोला था, वो एक कोलोकियल टर्म चलता है कि भाई किसी ने इज्जत लूट लिया, रेप ले लिया। हम लोग क्योंकि आम भाषा में ऐसी बात करते हैं तो हमने कह दिया। मुझे ही पता है कि इज्जत लूटने वाला सिस्टम कुछ है नहीं, तो बात शायद आप अब समझी नहीं मैं कैसे समझा रहा था सेंटेंस को, मेरा गलती नहीं है। दूसरा, होप का वर्ड आपने यूज किया था, आपने ये बोला था क्योंकि हम लोग You did रिहैब not इसलिए देते। mention उम्मीद. वेट वेट, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोल देना अपने पार्ट में। वेट, Why? होप का वर्ड आपने इस तरह सबसे पहले स्टार्ट किया। आपने ये बोला था कि हम लोग रिहैब इसलिए देते हैं क्योंकि एक उम्मीद रहता है कि वो वापस आके ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने यूज नहीं किया था। मैंने होप का कब वर्ड यूज किया था, मैंने होप का ये वर्ड यूज किया था कि हाँ, रिहैब तब होता है जब हमें उम्मीद रहता है कि भाई ये वापस वो काम नहीं करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि क्राइम क्या है, ठीक है। हम लोग होप रखे या नहीं रखे। सपोज एक बंदे को, मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया, वो मिस कैसे करके मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक बंदे ने किसी का पैसा चुराया है और एक बंदे ने किसी का ऑटोनॉमी का हनन किया है, मतलब उसका रेप किया है। अब इसमें सिविरिटी मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली इसमें सब्जेक्टिव, अब आपके हिसाब से पैसा ज्यादा होगा किसी के, इससे मतलब ऑटोनॉमी से, वो मैं नहीं जानता। मेरे हिसाब से जो सिविरिटी है वो ऑटोनॉमी का ज्यादा है, इसीलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कैपिटल पनिशमेंट को। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एक बंदा चोरी कर रहा है और सपोज हम लोग उसको रिहैब दिए और रिहैब काम आ भी गया तो वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन अगर रिहैब नहीं काम आया तो वो चोरी ही करेगा। दैट्स अनदर थिंग। बट रेप के केस में अगर हमने, मैंने ये नहीं बोला कि उम्मीद ही नहीं है, मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग रिहैब देते हैं रेपिस्ट को, चांसेस है कि शायद वो हीट ऑफ मोमेंट में था, वो कोई वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था, शायद वो दोबारा कब वो रिग्रेट करे, दोबारा कभी भी रेप ना करे। बट एक चांस है हमारे पास कि वो दोबारा भी रेप कर सकता है। तो दूसरी बार में भी क्या होगा, ऑटोनॉमी का जो फंडामेंटल राइट है एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का, उसका फिर से हनन होगा, जो मेरे हिसाब से सीवियर ज्यादा है एक पैसे के चोरी के। इसीलिए मैंने ये बोला कि हम लोग उसको सोसाइटी में नहीं रखना चाहते जो ऐसा क्राइम करा जिसका सिविरिटी इतना ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट, आप ये कह रहे हो कि रेप जहाँ पे मतलब कैपिटल पनिशमेंट है वहां पे भी रेप हो रहा है। किसी ने नहीं बोला कि जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट वहां पे रेप नहीं हो रहा है। आपने बोला कि भाई केओस मेंटेन नहीं हो रहा है। ओके, एक शहर में 10 रेपिस्ट है, कैपिटल पनिशमेंट के बाद एक शहर में 9 रेपिस्ट है। मेरे को ये लगता है कि इट इज बेटर फ्रॉम बिफोर, कि पहले 10 रेप करने वाले थे, अब वहां पे 9 रेप करने वाले हैं। रेप नहीं रुकेगा, उसके उस 9 को छोड़ के और नए लोग आते जाएंगे। लेकिन जो 9 का, इस पहले जो 10 के स्पेक्ट्रम पे हम लोग गिन रहे थे, तो एक को तो हम लोग ठिकाने लगा दिए, वो गया तेल लेने। तो उसके वजह से अब हमारे पास 9 बचा। रेपिस्ट का वर्क नहीं करेगा, चलो ये भी हो गया। सिविरिटी ऑफ क्राइम, अब ये मेरे को आपसे जानना है कि आपके लिए एक प्रॉपर्टी का चोरी और एक लड़की का रेप करना दोनों सेम है या नहीं, वो आप मेरे को बता देना जब आपका बारी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जज करेंगे कि इसका सेवरिटी है या ज्यादा या नहीं। आपने मेरे को पूछा था कि मैं इस पे सोचने के लिए मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि जरा सा भी उम्मीद नहीं है, होप नहीं है एक रेपिस्ट का रिहैब होने का। तो मैं आपको पॉइंट ये क्लियर कर दूं कि मैंने एक बार भी नहीं बोला कि उसके अंदर होप नहीं है। मैंने ये पॉइंट रखा था कि रिहैब हम लोग कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि चांसेस हमेशा रहेगा कि ये बाद में भी रेप कर सकता है, क्योंकि